हेलो एवरीवन। कम लोग लेकिन बहुत बड़ा स्टेज। हमेशा मैंने तो ऐसे अटेंड किया हुआ है जहाँ बहुत सारे लोग और स्टेज मुझे मिला है, लेकिन आज यहाँ पे नर्वसनेस ज़्यादा हो गई है क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं स्टेज पे हूँ और मेरी फैमिली मुझे सुनने के लिए खड़ी है। ये पूरी जर्नी जो आज मैं मेरे बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये पूरी जर्नी में इनका बहुत सहयोग है मेरे साथ। आज 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया और पूरा सरप्राइज़ था मेरे बच्चों की तरफ से। एक केक रखा हुआ था और उस पर एक फ़ोटो लगा हुआ था और बहुत सारे नोट्स लगे थे और लिखा था बर्थडे ऑफ मिलियनर। देख के बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो नोट लेकिन नकली थे ना, इसके लिए ले नहीं पाया। मैं थोड़ा सा मेरी जर्नी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बहुत छोटे से परिवार में, बहुत गरीब परिवार से हम लोग ऊपर आए हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो पढ़ते पढ़ते मेरी मम्मी मेरा उंगली पकड़ के हमेशा स्कूल लेके जाती थी और ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर हम लोग जाते थे पैदल, रिक्शे का भाड़ा बचाने के लिए। और जब लेके जाती थी तो गाड़ियाँ जाती रहती थी और मुझे रोड के किनारे लेके खड़ी रहती थी, रुक गाड़ी क्रॉस होने दे फिर चल। तो मुझे जब कोई बड़ी गाड़ी दिखे ना तो मैं उनका उंगली छोड़ के गाड़ी देखता रहूँ। तो मुझे पूछे क्या हुआ, चल। मैं बोला नहीं, गाड़ी देख रहा था। बोले क्यों? मैं बोला मुझे भी लेना है ना। अरे बोले पहले स्कूल तो पूरा कर, फिर गाड़ी के बारे में सोचना। और जब मैं पूछूं तो मुझे ये बताया जाए कि किसी बिल्डर का गाड़ी होगा, क्योंकि बड़े लोग हमेशा से शुरू से ही मेरे दिमाग में ये भरा गया कि बहुत बड़ा आदमी है ना तो बिल्डर होगा। तो बिल्डर होगा बिल्डर होगा बिल्डर होगा। पढ़ाई कुछ और कर रहा था और दिमाग कहीं और चल रहा था। मैंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर से, बीआईटी कॉलेज से, वर्ली से। पढ़ाई करते करते एक स्टेज आ गया जब मेरे पिताजी को अचानक पैरालिसिस अटैक आ गया और ब्रेन हेमरेज हो गया। पैरालिसिस अटैक आने के बाद मैं तब स्कूल में था और फैमिली में कोई था नहीं देखने करने वाला। तो उस समय ये हो गया कि अब आगे घर चलेगा कैसे। घर चलाने वाला ही आदमी अगर बेड पे पड़ गया तो फिर चलेगा कैसे। ये मैं आपको एकदम रियलिस्टिक सब बता रहा हूँ। मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, क्योंकि अपने बारे में अगर पढ़ के बोलना पड़ा तो फिर क्या जाना अपने बारे में। तो मैं मेरे बारे में अगर इसके लिए पूरा ब्लंटली बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ, कोई भी चीज़ है ना 4 दिन पहले वाली बात मैं भूल जाता हूँ। लेकिन मैं उसको ये समझता हूँ कि भगवान का शायद ये अच्छा ही है कुछ, क्योंकि किसी से लेना रहता है वो बरोबर याद रहता है, किसी को देना रहता है भूल जाता हूँ। तो जितनी भी बुरी बातें या जितने भी पास्ट बुरे एक्सपीरियंस हैं, कोशिश करता हूँ भूल जाऊँ। और शायद ये इसकी वजह से भूल जाता हूँ, ये बीमारी की वजह से, वो भी अच्छी बात है कि बुराइयाँ भूल जाता हूँ और अच्छाइयाँ याद रहती है। और शायद वो एक कारण है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं तो एक दर्द एक तकलीफ़ लेके अगर मैं बैठा रहता तो शायद मैं उधर ही रह जाता और वो छोटे से घर के बाहर कभी आ ही नहीं पाता। मैं आप लोगों को सबको ये बोलना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी है ना, ढूंढने मत जाओ। अपने आसपास अगल बगल हमेशा अपॉर्चुनिटी है, बस तरीका आना चाहिए उसको ग्रैब करने का। जब हम करते 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 मैं बता रहा था कि जब पापा को मेरे ब्रेन हेमरेज हो गया, उस समय मैं उनको सोचा कहाँ ले जाऊँ, किससे मिलूँ, क्या करूँ। तो मैं ऑफिस जाना शुरू किया। ऑफिस भी हमारा बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा, मतलब 4 आदमी बैठ जाए बस इतना ही था। और वो ऑफिस भी हमने रेंट पे लिया था। रेंट पे लेने के बाद जब जिससे लिया था वो रेंट वाली आती थी, बोलती थी क्या हुआ भाड़ा, आंटी प्लीज़ 4 दिन रुको ना। वो 4 दिन 4 दिन 4 दिन करते 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 है ना, मेरी भी आदत हो गई और आंटी की भी आदत हो गई। अब वो है ना 10 दिन 15 दिन समझ के चलती है पहले से कि ये 10-15 दिन लेट ही करने वाला है। उस दिन से मुझे समझ में आने लग गया कि टाइम का वैल्यू क्या होता है। वो 15 दिन मैंने वो पैसे को रोटेट किया। वो रोटेशन करते 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 वो ऑफिस कब रेंट पे था, वो ओनर थी, आज मैं ओनर हो गया और मैं उसको इंस्टॉलमेंट देता हूँ खर्चे का। वो ऑफिस मैंने खरीद लिया। वो मेरे लाइफ का पहला ऑफिस था। और जब छोटी सी कोई भी एक चीज़ अगर आप जब कर लेते हो ना पूरा, आप जब मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि हाँ ये मैंने सोचा है, कोशिश करता हूँ ना, लेकिन कोशिश करो। बैठे रहोगे और सोचोगे कि मेरी किस्मत बदल जाएगी, जिंदगी में नहीं होने वाला है। आपका टाइम बीतता जा रहा है, जीवन भर के लिए आप इधर नहीं हो।
जब मैं ये ऑफिस लिया, जब मैंने काम चालू किया, तब मुझे दाढ़ी मूछ नहीं आती थी, बहुत छोटा सा था, जस्ट कॉलेज में आया था। तब मैं है ना चोरी चोरी बाथरूम में जाके रेजर से ऐसा कर लेता था कि जल्दी जल्दी थोड़े से बाल आए, मैं थोड़ा मैच्योर्ड लगूं, लोगों के पास जाऊं और उनको लगे कि हाँ ये बड़ा हो गया है, थोड़ा सा काम धंधे के बारे में समझेगा, क्योंकि मेरे पिताजी उस पोजीशन में थे ही नहीं, वो कैसे हैंडल करते उस सिचुएशन को। मैं जब उनके पास बैठूं, उनके बाल को सहलाता रहूं और पूछता रहूं पापा क्या करूं, एकदम ब्लैंक था, एकदम ब्लैंक। लेकिन फिर भी मैं लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, थका नहीं, हारा नहीं, करते 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 एक छोटा सा SRA है, मैंने वो चालू किया। तब वहाँ से सीखना शुरू किया कि प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है, 7/12 क्या होता है, क्योंकि आप सब लोग रहते तो फ्लैट में ही हो, हमेशा ये मालूम है कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा लोगों का माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है, बिल्डर मतलब चोर, बिल्डर मतलब चीटर, बिल्डर मतलब फ्रॉड, उससे बच के रहना भाई, कहीं फंसा ना दे। लेकिन हम जब ये काम करना शुरू किए ना, और जब हमको ये मालूम पड़ा कि बिल्डर की परिभाषा ये है, तब हमेशा से मैंने ये सोचा था, और मैं एकमात्र आई एम द अलोन डेवलपर ओवर हियर, कि जो रिहैब की बिल्डिंग और सेल की बिल्डिंग में कोई फर्क नहीं करता, दोनों बिल्डिंग में सेम बनाता हूं। आज उस कारण की वजह से शायद मैंने 4 बिल्डिंग का डिलीवरी दिया हुआ है, 15 प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं, उसके बावजूद लोगों का रिस्पेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग आज बड़े से बड़े डेवलपर्स को भी साइड में करके मुझे प्रिफर करते हैं। हर वक्त आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, जब आप चलते रहो, अगर ठोकर लग गया आपको, तो आप जब दोबारा उस रास्ते पे आओगे तो हमेशा याद रहेगा कि आपको ठोकर कहां पे लगी थी, बरोबर आप ध्यान देके चलोगे। बस खाली हमेशा ध्यान रखना, कभी कोई होप नहीं छोड़ना, हिम्मत मत हारना, कुछ नहीं होता है किसी के पास खोने के लिए, क्या है, ऐसे ही तो आए थे, अरे बहुत जाएगा तो क्या जाएगा, जिंदगी तो है ही ना, फिर दोबारा कर लेंगे। लेकिन हिम्मत हार गए ना तो खड़े नहीं हो पाओगे, तो हिम्मत मत हारो। आज के बच्चे जो हैं, मार्क्स थोड़े से कम आ जाएं तो घबरा जाते हैं, घर पे कोई कुछ बोल दे तो घबरा जाते हैं, कोई कुछ करना हुआ तो उदास होकर बैठ जाते हैं, और जब पूछो आप बात मत करो, बहुत टेंशन है। अरे क्या टेंशन है, बोल तो सही। नहीं मैं आपको नहीं समझा सकती, आप नहीं समझोगे। अरे क्या नहीं समझेंगे, तेरे से बहुत बुरे परिस्थिति से हम यहां तक आए हैं। और कोई बहुत वो 1940 वाले और 1920 वाले जनरेशन से नहीं आए, मिक्स जनरेशन से हैं, आधा आपके जनरेशन में, आधा हमारे माँ बाप के जनरेशन से। हम तो मिक्सचर हैं, दोनों जानते हैं अच्छे से, खाली समझने का फेर है। हम आज भी एक टैगलाइन क्रिएट करना चाहते हैं डेवलपर्स के लिए कि अगर कुछ करूं, ऐसा करूं कि डेवलपर्स के लिए भी एक रिस्पेक्ट बढ़ जाए, क्योंकि अगर ये सेकंड लार्जेस्ट एक इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के बाद, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाला जो बंदा है उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो क्या मतलब हुआ काम करने का। इससे अच्छा तो फिर नौकरी करो। लेकिन नौकरी करवाने वाले को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन नौकरी करने वाले को खूब रिस्पेक्ट मिलती है। आज भी हमारे प्रोफाइल में डेवलपर्स को नेगेटिव प्रोफाइल में देखा जाता है। अगर हमको खुद लोन लेना हुआ तो हमको लोन नहीं मिलता, लेकिन हमारे दिए हुए फ्लैट पे लोगों को लोन मिलता है। अगर हम उनको फ्लैट देने वाले हैं तो उनको खूब लोन मिलेगा, लेकिन अगर हम बना के दे रहे हैं, डेवलपर ने बिल्डिंग नहीं बनाया तो उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो ले रहा है ना उसके प्रोफाइल पे हम देंगे। ये रिस्पेक्ट है। हम चाहते हैं कि डेवलपर्स को भी एक रिस्पेक्ट मिले, एक जगह मिले, उसको भी इज्जत की नज़र से देखें। और शायद जो डेवलपर्स इधर उधर करते हैं ना, उनको मैं बाहर रखता हूं, लेकिन जो ईमानदारी से इज्जत से काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम घर पे आते हैं ना तो हमारे माँ बाप को भी या हमारे बच्चों को भी हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हम क्या करते हैं। मैं मेरी सोसाइटी में जब नया नया रहने आया था तो सबका गैदरिंग हुआ और सब अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई CEO है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन आपस में 4 जन बैठे हुए बोलते हैं अरे यार ये डेवलपर साला सब फंसा दिया यार, ये काम हमारा बाकी रख दिया, वो पार्किंग का काम पूरा ही नहीं किया। मैं घबरा के बोला ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मैंने बोल दिया मैं भी किसी डेवलपर का काम ही करता हूँ। कौन बोले 2 बात गाली उनसे भी सुने, इसके लिए फिर ट्रैक ही चेंज कर दिया। ये करते करते देखिए, मैं आपको
एक दो उदाहरण देता हूँ कि जब हम काम करना शुरू किए, काम करते समय जब मैं बाहर निकला काम करने के लिए, मैं ढूंढता था कि मुझे कोई मिले, मुझसे बात करे, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं होता था। उस समय ये लगता था यार ये आया है पैसा ही मांगेगा, तो मुंह मोड़ के लोग निकल जाते थे। मुझे ढूंढना पड़ता था यार प्लीज़ 2 मिनट टाइम तो निकालो। आज वही लोग मेरे ऑफिस के बाहर 4-4 घंटे बैठते हैं मुझसे मिलने के लिए। ये लगता है मैंने कमाया। आज मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ बन गया। लेकिन ये सपना यहां पूरा ही नहीं होता। इतनी तकलीफ देख ली है ना कि वो भूख पूरी नहीं हो रही है। मैं ये बोलूंगा, लोग हमेशा बोलते हैं ना कि अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करो। मैं बोला साला गोल ही मत रखो, नहीं तो वो गोल तक पहुंचने के बाद आप रुक जाओगे। अरे रुकना क्यों है? उम्र मायने नहीं रखता। रिटायरमेंट क्या हो, रिटायरमेंट का कोई एज ही नहीं है। जब तक सांस चल रही है तब तक काम करो। जितना करोगे ना उतना एनर्जेटिक रहोगे। आप रिटायर हो जाओ, 2 साल में आपको अपने आप फील होने लग जाएगा कि यार बुढ़े हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, अब तो बस भगवान ही मालिक है। क्यों ये सब आना चाहिए? नहीं आना है। मैं तो ये चाहूंगा जब तक मेरी आंख बंद ना हो ना तब तक मैं काम करूं। और मैं तो चाहूंगा कि मेरे फैमिली के हर मेंबर का हाथ पकड़ के मैं लेके आऊं स्टेज पे, मेरे साथ तुम भी दौड़ो, करो कुछ। हमेशा जब जहां जाओ सर उठा के खड़े रहो और अपने बारे में बोलने के लिए एकदम प्राउड फील करते रहो, मैं कौन हूं। खुद की आइडेंटिटी बनाओ, खुद के विजिटिंग कार्ड दो। किसी का नाम लेके कब तक चलोगे? मैं इनकी बीवी हूं, ये मेरे भाई हैं, वो मेरे चाचा लगते हैं। अरे क्यों? मैं खुद क्या हूं वो भी बनना है हमको। आज वो हो गया हूं, बड़ा मजा आता है। पहला जब अचीवमेंट किया, जब मैंने एक एसआरए का डील किया था, तो वहां करते करते एक छोटा सा ऑफिस लिया, 4-5 लोगों को लेके बैठा रहा, उन्हीं से पूछता था कैसे होता है, क्या किया जाता है। लेकिन जब कहीं कुछ डालने की बारी आती है ना तो सब पीछे हट जाते हैं। नहीं बाबा मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने हमेशा लाइफ में रिस्क लिया है। मैं आज भी रिस्क लेता हूं, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लूंगा ना तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मेरे पास एक गाड़ी थी मेरे पिताजी की, SX4। मुझे हर चीज याद है। गाड़ी का नंबर 2847, GJ15C 2847। वो नंबर मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज मेरे पास 15 गाड़ियां हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, एक भी गाड़ी का नंबर याद नहीं है। लेकिन वो एक गाड़ी का नंबर मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो गाड़ी को मैंने कहीं गिरवी रखा और उसके बाद उसके पेपर कहीं और गिरवी रखा और 2 जगह से पैसा उठाया और पहले प्लॉट का टोकन दिया। और वो देने के बाद फिर वापस दूसरा हेडेक कि आगे का पेमेंट कैसे दोगे। तो फिर वापस लग गए, रात भर नींद खराब। फिर हमको हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर मिले। एक मोची मिला जो चप्पल जूता सीता है, वो हमारा पहला इन्वेस्टर। एक चाय बनाने वाला मिला, एक भंगार वाला मिला। ये ऐसे धीरे 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 करके जैसे वानरों की सेना करके पूरी फौज तैयार हो गई और लंका जीत गए। वही हाल है। देखिए हर छोटी छोटी चीजों को है ना कभी इग्नोर मत करो। कौन सी कब छोटी चीज है ना आपके कहां काम आ जाएगी ना आपको मालूम नहीं। रिश्ते बनाते चलो। आज का जो आपका प्रोग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग है। जितना ज्यादा नेटवर्किंग उतना बड़ा बिजनेस। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हूं, लेकिन लोग मुझे है ना आज के जनरेशन वाले बेवकूफ बोलते हैं, पागल है, रहने को ही नहीं आता, इतना होने के बाद भी जीने नहीं आता। क्या जीना रात की पार्टी करना नहीं होता? जीना उल्टे सीधे दोस्तों के साथ रहना नहीं होता। मैं सुबह 4-4:30 बजे उठने वाला आदमी हूं। मुझे आज तक अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिना अलार्म के मैं उठता हूँ। 10:30-11 बजे मैं सो जाता हूँ। ये मेरा डेली लाइफ साइकिल है, डेली का रूटीन। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी इसी को फॉलो करें। मेरे बच्चों को मैंने देहरादून रखा था, 4 साल 5 साल वहीं पढ़े। वहाँ भेजने का कारण यही था कि थोड़ी डिसिप्लिन्ड हो जाए, क्योंकि मैं 0 से यहाँ नहीं पहुँचा हूँ, माइनस से पहुँचा हूँ। 0 भी नहीं था। मतलब हमारे पास ये सिचुएशन था कि शायद मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इतना बुरा परिस्थिति था, मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा कि किस दौर से हम लोग गुजरे हैं। और पूरी फैमिली, हम ये सब मेरे आंख के सामने की है। मेरी वाइफ इधर बैठी है, वो गवाह है उसकी। हम सब एक साथ एक रूम में बैठ के ये सोचे कि आज लास्ट दिन है लाइफ का। फिर मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि हिम्मत मत हार, सब हो जाएगा ठीक। तब हमारे घर पे कभी क्राइम ब्रांच वाले आ जाएं, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए,
और मैं तभी छोटा सा लड़का स्कूल में पढ़ता था। तब मेरी माँ अपने बैंगल्स, अपने मंगलसूत्र गिरवी रखती थी, कुछ पैसे लेती थी, मेरा उंगली पकड़ती थी और मुझे बोलती थी रात का टाइम है, चल मेरे साथ, मैं अकेले कहाँ जाऊँ। उन लोगों को वो पैसा देने के लिए जाते थे, मेरी माँ और मैं दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे और बोलते थे कि थोड़ा सा टाइम दे दो यार, दे देंगे सब, किसी का कुछ नहीं बाकी रखेंगे। जो मेरे सगे थे उन्होंने भी कोशिश किया कि सब छोड़ छाड़ के ये लोग परमानेंट गांव चले जाएं, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था और हमको रुकना नहीं था। मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है और मैं जिसके साथ भाग रहा हूं, अगर वो मेरा हाथ पकड़े रह गया तो मेरे साथ चलेगा, जो छूट गया वो कितना पीछे चला गया मुझे पता भी नहीं है। लोगों को आज ये भी तकलीफ होती है कि पहले तो हमारे साथ बैठता था, चाय पीता था, खाना खाता था, पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। यार टाइम ही नहीं है वो सब करने का। समय रहे तब तो पूछूं। यहाँ तो कुछ बनने निकले हैं, कुछ करने निकले, क्योंकि दोबारा वो दौर नहीं देखना है। मैं मेरे स्कूल लाइफ से है ना, मैं कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया था। मेरे स्कूल में लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। मैं बुक्स छोड़ के स्कूल में उसमें दोस्तों के साथ उधार लेके चावल और दाल लाता था घर पे, कि घर पे आज कुछ बन जाए। अगर वो पोजीशन पे रहा हुआ आदमी, आपके इसी ठाकुर विलेज में मैंने वॉचमैनी की है। आज मेरे अंडर में 150 लोग काम कर रहे हैं और 5000 लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं। और आज मेरी कंपनी का टर्नओवर ऑलमोस्ट 1500 करोड़ है। और मैं प्रॉमिस करता हूं, वापस अगर जिताक्षी ने बोला और मैं अगर ये स्टेज पे आया तो डेफिनेटली मैं फिगर 5000 करोड़ का लेके ही आऊंगा। इसलिए मैं आप सबसे यही बोलूंगा, आप सब लोग हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी सुनते हो, आप सब लोग जानना चाहते हो कि आज वो कहां है, क्या कर रहा है, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा कि उसके फेलियर के बारे में जानो, क्या तकलीफ उसने झेला है। अगर वो तकलीफ झेलने के लिए आप लोग तैयार हो ना, तो वो लेवल पर पहुंचने के लिए आप तैयार रहो। अगर वो तकलीफ नहीं झेल सकते ना, तो उसको मत देखो, फिर आप अपने सर्विस में खुश रहो। जो मिल रहा है बस ऊपर वाले ने दिया है, इतना काफी है, जी रहे हैं। अरे जीने के लिए थोड़ी आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। इंसान है हम लोग, भगवान ने दिमाग दिया है, शरीर सलामत है, कुछ करो। और अपने अपने खुद के लिए क्यों कर रहे हो? जिसके पास खड़े रहो ना, उनके लिए भी मोटिवेशन बनो। आज मैं यहां खड़ा हूं, मैं कुछ बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ किया है। मुझे भी आज फील हो रहा है कि हाँ मैं हूं उस लायक अब, और मुझे इतने सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मुझे तो आगे बढ़ना है, मैं रुकने वाला ही नहीं हूं। मेरे घर वाले मुझे बोलते यार टाइम नहीं देते हो आप। बच्चे बोलेंगे यार पापा कितना करते हो यार। अरे भैया ये किया हूं तभी तो आप लोग अच्छे दिन देख रहे हो, नहीं तो मेरे साथ आप भी तो वही झोला लेके घूमते और चावल और दाल भर के लाते, क्योंकि हम रहते तो वहीं ना, छोटे से घर में। वो सोच बदली तभी तो उन भीड़ में से हम बाहर आए, नहीं तो उस भीड़ में कहां खो जाते, कौन देखता। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का अवार्ड शो हो तो भी मैं वहां रहता हूं और लोग मुझे बोलते सर आपको कुछ बोलना है। ये उस टाइम पे लगता है कमाया। अकाउंट बैलेंस कोई नहीं देखता, अकाउंट बैलेंस चाहिए भी नहीं, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट जो कभी नहीं मिला, जो मेरे परिवार को नहीं मिला, मेरे माँ बाप को नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मेरी वाइफ को नहीं मिला। उसको भी ताने सुनने पड़े। मेरी वाइफ अपने मंगलसूत्र को भी गिरवी रख के मुझे उसने सपोर्ट किया है। मैं ये चाहूंगा एक फैमिली बॉन्डिंग ऐसी ही होनी चाहिए। कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास बैठ के आप सब बात कर सको। ये सब बातें मैंने आज तक कभी किसी के साथ नहीं की। थोड़ी बहुत बातें मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ पे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जिनके साथ मैंने शेयर किया है। बुरे दौर वो लोग ने भी देखे हैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये सब तो साक्षीदार हैं। मेरा भाई है जो लंदन से MBA करके आया है, उसको लंदन हमने इसके लिए भेज दिया और मेरी वाइफ ने सब गहने गिरवी रख दिए उसको भेजने के लिए। उसको भेज दिया इसके लिए कि ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं ना, उसको ये ना देखना पड़े। वो पढ़ा लिखा है, एक ने अपनी लाइफ खराब कर ली है, रगड़ रगड़ के, क्यों दूसरे की भी खराब करनी है हमको। लेकिन जब उसको वहां भेजा और उसकी फीस जब आगे पीछे होने लग गई,
वो भी मैकडॉनल्ड्स में वहाँ पे नौकरी करने लग गया, बर्तन धोने लग गया, और वहाँ से वो हमको अपनी सैलरी में से कुछ काट काट के कुछ ना कुछ भेजता रहा कि ये घर चलता रहे। तो ये घर जैसे है वैसी हमारी गाड़ी है, चारों टायर बरोबर होना चाहिए, एक दूसरे को कब कहाँ संभालना पड़ेगा मालूम नहीं। ऐसे रिश्ते होते हैं, जितना संभाल के लेके चलोगे। कुछ रिश्ते अपने ऐसे बनाओ आधी रात को भी आपके साथ खड़े रहें। मुझे आज भी वो याद रहेगा, जिस दोस्त ने मुझे उस टाइम पे थोड़े से चावल दिए ना, वो आज मुझे याद रहेगा। जिन लोगों ने मुझे उस समय सपोर्ट किया वो सब लोग मुझे याद रखेंगे, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। आज मुझे बहुत बड़े बड़े लोग मिलते हैं, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, सब मिलेंगे। आज मेरे पास सब बड़ी से बड़ी गाड़ियां हैं, एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल जीता हूं, लेकिन आज भी मुझे मेरे वो दिन, एक एक पल मैं भूल नहीं पाता। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब मैं मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, वो बहुत प्राउड मोमेंट है। आज मेरे पिताजी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनकी जर्नी को ही मैंने फॉलो किया है, और मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं ये बोलता हूँ विनय गोपाल सिंह, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में उस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। आज भी आप लोगों को मैं ये बोलूँगा, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। भगवान नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे हाथ जोड़ने को भी शर्माते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा हमेशा कि आपके माँ बाप ही आपके भगवान हैं। उनसे ज़्यादा भला आप लोग का कोई सोच ही नहीं सकता। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। वही एक इंसान है जो आपके बहुत बुरे से बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। मुझे यहाँ पहुँचने में सिर्फ एक आदमी ने हमेशा सपोर्ट किया, मेरे पिताजी ने। उनको भरोसा था कि ये कंपनी ये लेके जाएगा। जब ऑफिस चालू हुआ, लोग, उनके दोस्त आते थे, अरे इनका लड़का जब देखो बैग लेके घूमता रहता है, पता नहीं कौन सा तो कंपनी चालू किया है। उस कंपनी के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन वो हमेशा सबसे लड़ते रहे कि मुझे मालूम मेरा बेटा कुछ करेगा, क्योंकि उनको पता था कि जो नींव मैं लगा रहा हूँ ना, वो आगे चल के इतना बड़ा पेड़ बनेगा कि पूरे परिवार को संभालेगा। आज वो नहीं है। यहाँ से लेके गांव तक मैं पूरे फैमिली को संभाल रहा हूँ, और आज भी इस तरीके का माहौल मैंने ऑफिस में बना के रखा हुआ है कि वहाँ मेरे ऑफिस में आने के बाद JNV फैमिली बोलते हैं, स्टाफ नहीं, कोई वहाँ स्टाफ नहीं है, वो पूरी फैमिली इसके लिए क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हुआ मुकेश अंबानी से, धीरू भाई अंबानी से, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं बहुत करोड़ों के आइडियाज़ हमको मिल जाते हैं। जैसे उनको ग्रो होना हुआ तो उन्होंने हर इंसान को अपने कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया, थोड़े शेयर्स में, कि हम बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ोगे। वैसे मैंने मेरी कंपनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल दिया, वहाँ मैंने भी सबको फैमिली बना लिया। अब रिश्तेदार हो गए हो, सब लोग रिश्ते में आ गए हो, तब मिलके ही कंपनी को बढ़ाओगे ना। अब तो तुमको ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी भी कंपनी है, मेरी अकेले की क्यों है। सब लग गए हैं। अब विनय सिंह अगर एब्सेंट भी रहा तो वहाँ पे बहुत सारे विनय सिंह हैं जो चीज़ों को देख लेंगे। इसकी वजह से ये ग्रोथ है। आज बहुत कम पीरियड में हमको ये बताना पड़ता है, सिंस 1946 आवर कंपनी इज बीन स्टैब्लिश्ड। मेरे पास वो नहीं है उतना लंबा डिस्टेंस। मैंने 2017 से स्टार्ट किया, 2025 -50 लाख रुपया जो मेरे पिताजी का कर्जा रह गया था, उनके जाने के बाद 2018 में वो एक्सपायर हो गए, उस कर्जे से स्टार्ट किया, और आज प्रॉफिट में आने के बाद 1500 करोड़ की कंपनी मैंने बना ली। तो बस मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। बहुत सारी बातें हैं, शायद पूरा दिन मुझे कम पड़ेगा, लेकिन मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि और भी लोग हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।